नमस्कार दोस्तों, मैं अलका तिवारी एडवोकेट आज आप लोगों को स्त्री धन के बारे में बताऊंगी। स्त्री धन एक लीगल वर्ड होता है और जनरली हम स्त्रियां ही अवेयर नहीं होती हैं कि स्त्री धन होता क्या है। तो स्त्री धन की परिभाषा लीगल फ्रेम में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं केसेस में। उनका मैं यहाँ पे नाम भी कोट कर दूंगी, जो बहुत इंटरेस्टेड होंगे वो पढ़ भी सकते हैं इसको गूगल पे। तो पहला केस है राजम्मा वर्सेज वरद राजा नुल्लू AIR 1957 एंड दूसरा है प्रतिभा रानी वर्सेज सूरज AIR 1985। तो मैं इसको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो गूगल पे जाके इसको सर्च करें। इसमें स्पष्ट क्लियर गाइडलाइन दी गई है कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा गिफ्ट मूवेबल इमूवेबल वो स्त्री धन में आता है, कौन सा नहीं आता है। इसमें कुछ चीज़ें प्रतिभा रानी वाले केस में से बताई गई हैं कि स्ट्रेंजर के द्वारा दी गई जो गिफ्ट है, स्ट्रेंजर के द्वारा दी गई है, वो स्त्री धन में कवर नहीं होगा। अच्छा, अब मैं ये बताऊंगी कि हिंदू स्त्रियों के बारे में तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 14 में ये बताया गया है कि इस एक्ट के बनने से पहले से जो स्त्री अपनी प्रॉपर्टी को पजेस करती आ रही थी या इसके बनने के बाद जो करेगी, वो अपनी प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होती है, लिमिटेड ओनर नहीं होती। एब्सोल्यूट ओनर इन द सेंस कि अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकती हैं, ट्रांसफ़र कर सकती हैं, विल कर सकती हैं, गिरवी कर सकती हैं। उसमें उनको किसी और के कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और लिमिटेड ओनरशिप में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसमें। अभी हाल ही में एक जजमेंट आया है, वही माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई पिता अपनी विल बनाए बिना अगर वो डेथ कर जाता है तो उस प्रॉपर्टी में लड़की का राइट अपने आप वेस्टेड होता है, यानी निहित होता है। तो उसमें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, वो चीज़ क्लियर करूंगी। अब मैं बता रही हूँ कि जो स्त्री ही अवेयर नहीं होती कि स्त्री धन क्या होता है, उसे कब ज़रूरत पड़ती है, जब उसके साथ लीगल डिस्प्यूट होता है, जैसे कि जुडिशल सेपरेशन, डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस। तब वो जानना चाहती है कि क्या है मेरा राइट, क्या होता है स्त्री धन। तो मैं ये बताऊंगी कि स्त्री धन मैरिज के समय किसी लड़की को मिला हुआ गिफ्ट, या मैरिज के बाद, या किसी भी समय जब किसी लेडी को कोई गिफ्ट मिलता है तो वो स्त्री धन कहलाता है। अब स्त्री धन माँ बाप के द्वारा मिला हुआ धन, ऑर्नामेंट, प्रॉपर्टी की खरीद उसके नाम से हुई हो, या फर्नीचर लिया गया हो, या ऑर्नामेंट हो उसके नाम से। इसका पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है। कोई भी कानून बनता है तो उसको फॉलो नहीं करने पे दंडित करने का भी प्राविधान है, तभी तो वो कानून कहलाता है। मॉरल ड्यूटीज बताने के लिए कानून नहीं बनते हैं। तो उसमें 3 साल की सज़ा और आर्थिक दंड मिलता है अगर कोई किसी स्त्री का स्त्री धन मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है। और ये कोर्ट के स्वविवेक पर भी डिपेंड करता है कि वो कभी कभी इस 3 साल की सज़ा भी देगा और आर्थिक दंड भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि क्राइम की ग्रेविटी क्या है, कितना ज़्यादा स्त्री धन किसी स्त्री का मिसअप्रोप्रिएट किया गया है, कैसे उसे प्रताड़ित किया गया है, ये उस पर डिपेंड करता है। और मैं अब इस कंक्लूजन पे आ रही हूँ कि स्त्री धन देते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जो कि एक स्त्री को सशक्त बनाने के लिए दिया जा रहा है। जब आप कोई भी खरीदारी करते हैं, अगर अपनी बहन बेटी को देने के लिए, या अपने जो भी नियर डियर हैं जिनका आप गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उनके नाम से वो बिल बनाओ। देना उन्हीं को है, उन्हीं को हम मजबूत करने के लिए वो चीज़ दे रहे हैं, ऑर्नामेंट दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं, FD बनवा रहे हैं, जो भी, तो उनके नाम से बनवाएं। FD तो जनरली लोग नाम से बनवा लेते हैं, लैंड भी उनके नाम से परचेज कर लेते हैं, बट ऑर्नामेंट देना हो, फर्नीचर देना हो, तो वो अपने नाम से ही लोग खरीदारी करके बहन बेटी को गिफ्ट करते हैं। उससे उनको काफ़ी दिक्कत आती है, भविष्य में हो जाता है, प्रूव तो हो ही जाता है, लेकिन अगर प्रूव नहीं हो पाया तो वो उनका स्त्री धन नहीं माना जाता है। और मैंने अपने हिसाब से आपको काफ़ी क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि क्या होता है स्त्री धन। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें,
मैं अवेलेबल रहूँगी आपकी शंका का समाधान करने के लिए।